हेलो फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विसेज का क्या मतलब होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। वैसे मैं डीमेट अकाउंट आपके साथ अगली वीडियो में थॉरली डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर मेन हम डिस्कस कर रहे हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती है। बेसिकली होता क्या था, पहले जितने भी शेयर्स डील किए जाते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। फिजिकल फॉर्म मतलब आप कह सकते हो जैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, कोई सर्टिफिकेट इशू किया हार्ड कॉपी की फॉर्म में, उसको कहते हैं हम फिजिकल फॉर्म। बात समझ आ गया। जिस तरह से ये कोई सर्टिफिकेट है, इस पर मेंशन किया गया कंपनी का नाम और यहाँ पर शेयर्स मेंशन किए जाएं, उसको हम कहते हैं फिजिकल फॉर्म। तो उसके साथ एक प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो शेयर्स थे जो फिजिकल फॉर्म में होते थे, ये लॉस इन ट्रांजिट यानी कि रास्ते में के जाते वक्त गुम हो गए, गिर गए, चोरी हो गए, थेफ्ट, स्टोलन, घर से कोई चुरा के ले गया, मिस हैंडल मतलब चाय पीते पीते गिर गई उस शेयर सर्टिफिकेट पे, या कोई चूहा को उतर गया, या कई बार बड़े बड़े गल गए, कुछ भी हो सकता है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी ट्रांसफ़र करने में आती थी। मान लीजिए आपने मुझसे शेयर खरीदे, तो पहले मैं शेयर के पीछे लिख करके दूंगा जी मैंने आपको शेयर्स बेचे। फिर आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के कंपनी में जाएंगे, फिर वहाँ पर बोलेंगे जी मैंने शेयर्स खरीद लिए, देखो ये मेरे नाम पर हैं। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, फिर वो आपके नाम पर शेयर ट्रांसफ़र होंगे। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता था काफ़ी। मान लीजिए मैंने तो लिख करके दे दिया आपको, अब आपको जाने में 10 दिन लग गए, तो 10 दिन का डिले तो वैसे ही हो गया। फिर कंपनी जो ट्रांसफ़र प्रोसेस में डिले करेगी वो और हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी हमारी स्टॉक मार्केट को डेवलप होने में बहुत ही बड़ी रुकावट थी। तब डिपॉजिटरी सर्विसेज सिस्टम अडॉप्ट किया गया ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सेबी मेड इट कंपल्सरी टू ट्रेड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज पॉपुलरली नोन एज डीमैट अकाउंट। यानी कि सेबी ने कंपल्सरी कर दिया कि अब जितनी भी शेयर्स डील किए जाएंगे, सेल परचेज की जाएगी, वो सारे के सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, यानी ऑनलाइन फॉर्म में होगी। और उस अकाउंट को नाम दिया गया डीमैट अकाउंट। डीमैटेरियलाइज, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैटेरियलाइजेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट। अब ये डिपॉजिटरी सिस्टम है क्या, जिसको लाया गया ताकि सारा ऑनलाइन काम किया जा सके, उसको समझते हैं जरा। डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या है? इट इज ए मैकेनिज्म विच मेक्स पॉसिबल द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये डिपॉजिटरी सर्विसेज एक मैकेनिज्म है जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाती है। इस ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर में 4 प्लेयर्स होते हैं, यानी 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। देयर आर 4 प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। वो 4 कौन कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर्स एंड इशुइंग कंपनी। 4 प्लेयर कौन है इस डिपॉजिटरी सिस्टम में? पहला डिपॉजिटरी, दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तीसरा इन्वेस्टर और चौथा इशुइंग कंपनी। अब समझते हैं 4 पिलर कौन से हैं, या 4 प्लेयर कौन से हैं जो डिपॉजिटरी मैकेनिज्म को चलाते हैं। डिपॉजिटरी किसको कहते हैं? पहला प्लेयर, एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स द शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक जानकारी शेयर करता हूं आपके साथ में। आप लोगों का कहीं ना कहीं जीमेल अकाउंट जरूर होगा, है ना? ईमेल आईडी कहीं ना कहीं तो आपने बना रखी होगी। आप सोचो कि आपका जितना भी डेटाबेस, आपने जितने भी ईमेल भेजी, जितने भी ईमेल आपके पास है, वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। जैसे आपके पास जीमेल है तो गूगल के अकाउंट में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। आज से 2 साल 5 साल पहले की ईमेल आप पढ़ सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, समझ गए? और आपको ये फील भी होता है कि वो सिक्योर है, कोई उसको देखेगा नहीं, उसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है वो सेफ रहेगी। एग्जैक्टली यानी आपकी ईमेल आईडी का डेटा कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, गूगल के पास। ऐसे ही जो शेयर्स का लेन देन होता है उसका सारा डेटा जिसके पास स्टोर होता है उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। समझ गए बात मेरी? तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक नहीं बल्कि 2 इंस्टीट्यूशन है भारत में, जो कि शेयर्स की जो डेटा है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, वो सारा का सारा डेटा स्टोर करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास। इट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज सिंपली बाय मीन्स ऑफ बुक एंट्री।
यानी बुक एंट्री, यानी कि जो भी शेयर्स आप खरीदते हो, बेचते हो, जिस प्राइस पर खरीदा बेचा, वो सारा का सारा डेटा अपने पास में सिक्योर करता है, डिपॉजिट करता है डेटा को, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। और भारत में 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हैं, एक का नाम है NSDL और दूसरे का नाम है CDSL। कहेंगे सर हमें तो आता है सर। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम 2 डिपॉजिटरी इन इंडिया, तो आपको ये 2 नाम बताने होंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फुल फॉर्म में। NSDL के फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मतलब यहां पर ध्यान रखिए कि फुल फॉर्म गलत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली एस में गलती हो जाती है। ध्यान से दोबारा से पढ़ो, नेशनल सिक्योरिटीज है और सेंट्रल में एस का मतलब क्या है, सर्विसेज। यहां गड़बड़ हो जाती है और नाम गलत हो जाता है और मार्क्स गए। तो नेशनल सिक्योरिटीज है और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज है। तो ये 2 कंपनियां कह सकते हो आप, इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, भारत में है, जो भारत में जितना भी शेयर्स का लेन देन होता है उसका डेटा को अपने पास डिपॉजिट करता है, स्टोर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है डिपॉजिटरी। क्लियर हो गया? एक प्लेयर क्लियर हो गया। हमारे पूरे डिपॉजिटरी मैकेनिज्म का जो डीमेटेरियलाइजेशन सर्विसेज है उसका एक प्लेयर है डिपॉजिटरी। दूसरा इशुइंग कंपनी है। द इशुइंग कंपनी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इशूज द सिक्योरिटीज। द इशुइंग कंपनी सेंड्स अ लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू द डिपॉजिटरीज। यानी जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको हम इशुइंग कंपनी कहते हैं। जब शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं तो वो डेटा सिर्फ कंपनी के पास होता है कि किस किस इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। एक बार शेयर्स जब सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो अलॉटमेंट के बाद में इशुइंग कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स का डेटा जो होता है वो डिपॉजिटरी के पास भेज देता है कि हमारी कंपनी ने इतने शेयर्स इस इन्वेस्टर्स को इशू किए हैं, ताकि कल को वो शेयर होल्डर अगर शेयर बेचता है तो वो डेटा डिपॉजिटरी के पास अवेलेबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एक प्लेयर था डिपॉजिटरी, दूसरा हो गया इशुइंग कंपनी, तीसरा प्लेयर आता है इसके अंदर में कौन सा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जस्ट लाइक ए ब्रोकर। देखो ब्रोकर कह लो, दलाल कह लो, और मीडिएटर कह लो, लेकिन यहाँ पर उसको एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। काम वही है जो ब्रोकर्स, एजेंट, मीडिएटर, दलाल, आप जो भी मर्जी समझे वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एक बहुत ही प्रोफेशनल नाम दिया गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी यानी NSDL CDSL के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। मीडिएटर बिटवीन द इशुइंग कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स थ्रू द डिपॉजिटरी, यानी कि ये इन्वेस्टर के बीच में और इशुइंग कंपनी के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, लेकिन डिपॉजिटरी के तहत काम करते हैं, उसके अंडर रह करके काम करते हैं। He opens the accounts and maintains the securities account balance of the investors and conveys them the status of their holding from time to time. ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये इन्वेस्टर्स के अकाउंट को ओपन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और जो भी इन्वेस्टर होता है उसको टाइम टू टाइम सिक्योरिटीज़ के अकाउंट का बैलेंस, आपके कितने शेयर्स हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, वो कन्वे करते रहते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को सारी अपडेट मिलती रहे। एज पर सेबी गाइडलाइंस कौन कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैंक्स भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। एज पर सेबी गाइडलाइंस बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स एटसेट्रा कैन बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है नेम 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एज पर सेबी गाइडलाइंस, तो आप क्या बोलेंगे? बैंक्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। ये हो गए तीसरे प्लेयर। चौथे प्लेयर आते हैं इन्वेस्टर। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर किसको कहते हैं? जो इन्वेस्ट करता है। पर्सन हु वांट्स टू डील इन शेयर्स एंड हुज नेम इज रिकॉर्डेड विद द डिपॉजिटरी टिल द डे ही सेल्स देम। यानी जब तक शेयर्स नहीं बिकते तब तक वो इन्वेस्टर कहलाता है, और एक बार शेयर बिक गए तो इन्वेस्टर कहाँ रहा? वो उसका इन्वेस्टमेंट तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है, डिफाइन इन्वेस्टर। जी हाँ, ये 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। पर्सन हु वांट्स टू डील इन शेयर्स, जो शेयर्स में डील करना चाहता है, एंड हुज नेम इज रिकॉर्डेड विद अ डिपॉजिटरी
टिल द डे ही सेल्स देम, जब तक वो बेच नहीं देता तब तक वो इन्वेस्टर है, बेच दिया तो वो इन्वेस्टर कहाँ रह गया। तो ये थे 4 प्लेयर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इशुइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर, और ये सारा मैकेनिज्म आपके सामने क्लियर है। ये इतना ही है आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।